हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमें कौन से गियर में किस स्पीड में कार को रखना चाहिए या फिर किस गियर स्पीड के हिसाब से हमें गियर रखना चाहिए। और अब जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है हमारा कार की स्पीड कितनी है और गियर कौन सा होना चाहिए, कब अप शिफ्ट करना चाहिए, कब डाउन शिफ्ट करना चाहिए, उसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। और हमारी स्पीड, आरपीएम सब मैच कैसे करना चाहिए। तो ये वीडियो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैं स्लोप में हूँ, फ्लाईओवर में हूँ, थोड़ा आरपीएम हाई करना पड़ता है। तो ये वीडियो फ्रेंड्स जिसके बारे में करने वाला हूँ कि कौन सी स्पीड में हमें कौन सा गियर अप्लाई करना चाहिए। वीडियो पूरी देखें, एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी तो फ्रेंड्स जैसे मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, स्लोप में आ गया हूँ, तो आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए। सेकंड गियर में हूँ मैं अभी। सेकंड गियर में क्या होता है, हमारे कार की स्पीड जो है, अभी मैं सबसे पहले आपको स्टॉप करके फर्स्ट गियर का समझा देता हूँ। फर्स्ट गियर से स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए कार कंप्लीट स्टॉप है, जीरो, कार की स्पीड जीरो हो गई है, आरपीएम 1000 पे अप्रॉक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, कार को फर्स्ट गियर में लगाएंगे। अभी जैसे स्लोप है, ब्रेक रिलीज करते ही स्लोप में कार मेरी नीचे की तरफ जाने लगी, क्लच प्रेस कर रखा मैंने, क्लच को रिलीज करूंगा, एक्सीलरेटर हल्का सा प्रेस करूंगा ताकि कार की आरपीएम थोड़ी इंक्रीज हो, स्पीड आए। अब जैसे ही कार मेरी 2000 आरपीएम पे आ गई है तो मैं सेकंड गियर लगा लूंगा। ये कार मेरी फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में लाने में मेरे को 10 से अबव की स्पीड चाहिए। मिनिमम 10 स्पीड होगी तो बेस्ट है, सेकंड गियर में मैं लगा लूंगा। 10 स्पीड मिनिमम चाहिए मेरे को ताकि मैं सेकंड गियर अप्लाई कर सकूं। ऐसा नहीं है मैं 20 के बाद फर्स्ट गियर से सेकंड गियर करूंगा, उससे क्या होगा आपकी कार में अलग सा जर्क आएगा। क्योंकि फर्स्ट गियर में क्या होता है, इंजन ब्रेकिंग मिलता है, तो उससे आप जैसे ही एक्सीलरेटर प्रेस करके एक्सीलरेटर को रिलीज करेंगे, आपकी कार एक जर्क मिलेगा, आपको पीछे की तरफ पुल होगी, क्योंकि वो इंजन ब्रेकिंग होता है उसमें। तो स्पीड कम होने की वजह से क्या होता है, आरपीएम जैसे ही आप हाई कर देंगे, एक बार पुश मिलेगा, फिर जैसे आरपीएम आप एक्सीलरेटर छोड़ेंगे, मतलब आरपीएम डाउन होगा, तो आपकी कार जो है पीछे की तरफ पुल होगी, जर्क होगा। तो इसमें क्या होता है, इसको मैच करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी 20 की स्पीड है, इसलिए मैंने सेकंड गियर करके रखा है। तो जैसे ही स्पीड इंक्रीज करूंगा मेरे को अप शिफ्ट करना होगा। वो कब करना चाहिए, न्यू ड्राइवर जो है ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि अभी मैं सेकंड गियर में आराम से चला रहा हूँ, मेरे को स्टीयरिंग का कंट्रोल करना है। न्यू ड्राइवर है, महीने 2 महीने हो गए हैं, तब भी ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि हम थर्ड गियर लगाएं तो लगाएं कब। तो ये चीज़ फ्रेंड्स आपको आपके इंजन से भी समझ में आता है, इंजन की नॉइज से जैसे जैसे आप चलाएंगे तब आपको धीरे धीरे समझना स्टार्ट हो जाएगा कि इंजन के नॉइज से भी समझ सकते हैं हम, कार की स्पीड से भी समझ सकते हैं, आरपीएम से भी समझ सकते हैं कि हमें कब इंक्रीज करनी है, गियर अपना अप शिफ्ट कब करना है। तो अभी मैं सेकंड गियर में चला रहा हूँ, 20 की स्पीड है, मेरा कार के आरपीएम जो 1500 में मेंटेन कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, फिर से हल्की सी प्रेस कर दे रहा हूँ। तो आप मेरा फुट मूवमेंट देखेंगे, ये देखिए डेड पेडल में मैंने क्लच रखा है, क्लच को रिलीज कर रखा है। अभी मैं थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ स्पीड में, अभी थर्ड गियर अप्लाई करूंगा। ये देखिए 2000 आरपीएम आते ही मैं क्लच प्रेस किया, थर्ड गियर अप्लाई किया, तब आरपीएम मेरा 1000 आ गया था। जैसे मैंने क्लच प्रेस किया, थर्ड गियर लिया, आरपीएम डाउन हो गया। अभी देखिए मैं कार की स्पीड जो है 20 नहीं रख रहा हूँ, कार की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज की है मैंने, तो 40 की अप्रॉक्स स्पीड है। तो मैं 2000 आरपीएम तक मेरी कार को लेके जाऊंगा, हल्की हल्की प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। मेरे को जब अपशिफ्ट लगेगा, ओपन स्पेस है, मेरे को स्पीड ले सकता हूँ मैं, तो मैं इंक्रीज करूंगा स्पीड। आगे स्पीड ब्रेकर है तो मैं थोड़ा सा रिलीज करके स्लो डाउन करूंगा। 2000 आरपीएम आया लेकिन मैं रिलीज कर दिया हूँ, तो देखिए आरपीएम थोड़ा नीचे आ रहा है। अब ब्रेक अप्लाई करके मैं पहले स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लूंगा। ये देखिए फर्स्ट गियर लगाया मैंने, ये स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लिया आराम से। अब ये देखिए फर्स्ट गियर मैंने प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाते ही मैंने आरपीएम ध्यान रखा, 2000 आरपीएम आते ही, और मेरी कार की स्पीड जो है 10 अप्रॉक्स आते ही मैंने सेकंड गियर ले लिया। अभी देखिए 20 प्लस की स्पीड है, आरपीएम 1500 है। तो इसमें क्या होता है, अभी देखिए वापस से मेरे को स्लो डाउन करना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई किया क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ गया था, 3 स्पीड ब्रेकर आप जैसे देख सकते हैं, तो 3 स्पीड ब्रेकर था, बड़े आराम से मैंने स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लिया। अभी देखिए मैं स्पीड जब इंक्रीज कर रहा हूँ, सेकंड गियर में है मेरी कार, 1500 के बीच में है, अप्रॉक्स 1200 आरपीएम पे मेरी कार है। तो मैं अभी अपशिफ्ट नहीं कर सकता। अभी देखिए कार की स्पीड भी जो है 20 है, तो मैं अभी अपशिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो सेकंड गियर है वो मेरे को 20 से लेके 30-35 तक रखना चाहिए। 30-35 के बाद मैं थर्ड गियर लगा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मैं कार लगाऊंगा थर्ड गियर तो मेरी कार क्या है, जर्क करेगी। अभी देखिए आरपीएम 1000 है, मैं रिलीज कर दिया हूँ, तो मेरी कार जो ऐसी स्पीड में चलती रहेगी 1000 आरपीएम में। ये देखिए ये अप्रॉक्स 10 की स्पीड है, मेरी कार आराम से चल रही है। क्योंकि 10 जो मैंने आपको बताया फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में लाने का जो 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर, ये जो है सेकंड गियर का मिनिमम है। अगर इससे नीचे आपकी कार जाती है 10,000 आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर में, तो 10,000 से जैसे ही कार मेरी थोड़ी नीचे जाएगी या ट्रैफिक में होंगे
तो हमें डाउन शिफ्ट करके फर्स्ट गियर लगाना होगा। तो बेसिक यही है, आपकी कार जो है 10 से थोड़ी सी ऊपर जाती है तो आपने सेकंड गियर रखना है, और सेकंड गियर से अप शिफ्ट कैसे करना है वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले आपको फर्स्ट गियर और सेकंड गियर का समझा देता हूँ। फर्स्ट गियर जो है हमें 0 से 10 तक रखना है, और 10 पे आते ही और आरपीएम 2000 पे अप्रॉक्स आते ही आपने क्या करना है, क्लच प्रेस करके सेकंड गियर लगा लेना। अब सेकंड गियर में कार को हमें कितने में, कौन सी स्पीड में रखना है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 1000 आरपीएम से मैं इंक्रीज करने लगा हूँ। मेरे कार की स्पीड अभी 20 अप्रॉक्स आई है, थोड़ी सी और इंक्रीज कर रहा हूँ। 2000 आरपीएम आते ही मेरी कार की स्पीड देखिए आप 30 प्लस आ चुकी है। अब मैं क्या क्लच प्रेस करके अप शिफ्ट कर दूंगा। ये मैं आरपीएम इंक्रीज कर सकता हूँ, मेरी कार की भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन स्पीड आरपीएम इंक्रीज करूंगा और कार की स्पीड इंक्रीज करूंगा तो मेरे माइलेज खराब होगी, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, मेरी कार एकदम स्पीड में जाएगी सेकंड गियर में, थर्ड गियर में। जो गियर का अप लेवल होता है, जो स्पीड लेवल अप होता है, उस स्पीड में मेरी कार चल जाएगी। हर एक गियर का अप और डाउन एक स्पीड होती है। जैसे मैंने आपको कहा 0 to 10 जो होता है फर्स्ट गियर, 10 से अबव जो आप करेंगे तो सेकंड गियर रखेंगे। तो ये जो होता है लोअर स्पीड जो है, जैसे सेकंड गियर का लोअर स्पीड है 10 से ऊपर जाते ही आप क्या है सेकंड गियर अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड गियर का अप शिफ्ट जो है, अपर गियर जो है, अपर जो स्पीड है वो आपकी है 30-35। तो अप्रॉक्स 30-35 आते ही आप क्या थर्ड गियर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपका सेकंड गियर आप छोड़ के अप शिफ्ट कर सकते हैं। अभी देखिए मैं जब थर्ड गियर में हूँ, मेरी कार की स्पीड आप देख सकते हैं आरपीएम इसमें स्पीडोमीटर में 30 अबव हो गई है, 40 अप्रॉक्स आ गई है। अब मैं थर्ड गियर में 30-35 से लेके मैं 50 तक पुल कर सकता हूँ थर्ड गियर में। अभी देखिए मैं 50 तक लेके जा रहा हूँ, 2000 आरपीएम आ गया है। अभी देखिए क्लच प्रेस किया मैंने, फोर्थ गियर लगा लिया है। तो मेरी कार में जो है क्लच प्रेस करते ही आरपीएम थोड़ा लो हुआ और मेरी कार की स्पीड इंक्रीज हो गई है 40 से 50 अप्रॉक्स। जैसे मैंने आपको कहा थर्ड गियर से फोर्थ गियर लिया हूँ। अब मैं जो है 40-50 से लेके मैं 60-65 तक आराम से फोर्थ गियर में ले सकता हूँ, इनफैक्ट 70 अबव तक भी फोर्थ गियर में ले सकता हूँ। उसके बाद जो है मैं अपनी फिफ्थ गियर लगा सकता हूँ, लेकिन मैं 60 में भी अगर फिफ्थ गियर लगाता हूँ तो कोई परेशानी नहीं है। मेरे आरपीएम जो है 1500 से अप्रॉक्स आ जाएगा। ये देखिए अभी मैं 50 की स्पीड में हूँ, मैंने फिफ्थ गियर अप्लाई कर दिया तो मेरी कार में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। 1500 में अगर मैं मेंटेन करता हूँ, ये देखिए 50 की स्पीड को मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ फिफ्थ गियर में, टॉप गियर लगा लिया है। अब मैं जो है आराम से कार को आरपीएम में धीरे धीरे इंक्रीज कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ये सिटी में, या फिर आप कह सकते हैं जब आप नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं, स्लो स्पीड में करना चाहते हैं 50, 60, 70 के अंदर, तब आप ये जो टॉप गियर मैंने आपको बताया तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाईवे में चला रहे हैं तो आप टॉप गियर जब अप्लाई करें तो ये कोशिश करें कि आपकी स्पीड जो है थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो, तो उसके बाद ही आप टॉप गियर। अभी देखिए 10 के अबव की स्पीड गई है, मैंने सेकेंड गियर अप्लाई कर लिया। स्पीड और आरपीएम के अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा, स्पीड और आरपीएम को मैच करते हुए मेरे को गियर अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करना है। अभी जैसे अभी 2000 आरपीएम आ गई, 30 अबव स्पीड आ गई, मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर दिया। थर्ड गियर अप्लाई करते ही क्लच को रिलीज किया, एक्सीलरेटर प्रेस किया। ये वीडियो फ्रेंड्स सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ जिसमें हमें स्पीड आरपीएम से मैच करते हुए हमें अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कैसे करना है। अभी देखिए कार की स्पीड अगर मैं स्लो करता हूँ, 2000 आरपीएम, कार की स्पीड 40 और थर्ड गियर में हूँ। अब मैं कार की स्पीड ये देखिए स्लो डाउन करूंगा, 20 आते ही, ये देखिए 20 आते ही मैं थर्ड गियर में पुल नहीं करूंगा, ये देखिए सेकंड गियर लगा लूंगा, आरपीएम भी लो हो गया है। तो अब क्या है, मैं एक्सीलरेटर को हल्की सी प्रेस करके क्लच को रिलीज करना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसमें क्या है, अभी देखिए सेकंड गियर आ गया मेरी कार में, 10 से हल्की सी स्पीड अबव हुई है, सेकंड गियर में मेरी कार है। अब मैं क्या है स्लोली मूव कर रहा हूँ सेकंड गियर में मेरी कार। अब 2000 आरपीएम, कार की स्पीड 30 प्लस आते ही मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया। तो फ्रेंड्स जैसे ही मेरी कार की आरपीएम, जैसे मैं फर्स्ट गियर से सेकंड गियर कर रहा हूँ, मेरे कार की स्पीड जो है 20 आ गई फर्स्ट गियर से सेकंड गियर। अब 2000 आरपीएम पे मैं कार की स्पीड जो है 30 प्लस में लेके आया हूँ, और थर्ड गियर अप्लाई करते ही मैं 30 की स्पीड आई, जैसे ही मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया। आप मेरा फुट मूवमेंट देख सकते हैं क्लच प्रेस करके ही। अब ये 2000 आरपीएम में मेरी कार की जो स्पीड है 40 प्लस आ गई है। अब जैसे ही 45 या 50 अप्रॉक्स आती है, 2000 आरपीएम में मेंटेन करके रखा हूँ कार को, जैसे ही 40 से 50 की स्पीड आती है तो मैं फोर्थ गियर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो स्पीड वाइज जो है हमें आरपीएम पे भी ध्यान रखना है, स्पीड पे भी ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, आपकी माइलेज भी अच्छी आती है और आपकी कार की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी आती है। अभी देखिए आगे 50 प्लस की स्पीड है मेरे कार की, जो गियर है फोर्थ गियर में मैंने कार को रखा है अभी।
अब आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो मैं एक्सीलेटर को रिलीज कर दूंगा। इससे क्या होता है, आप माइलेज मीटर देखिएगा, मेरा माइलेज इंक्रीज हो गया है। तो ये रीज़न ये है कि जैसे ही मैंने जो रिलीज किया एक्सीलेटर को, तो जो पावर प्रोवाइडेड है मेरे कार में, उस पावर से ही सिर्फ मेरी कार चल रही है। मेरे को स्पेशली फ्यूल जो दे चुका हूँ उसी से स्पीड, जो पावर हो चुकी है उसी से स्पीड आ रही है। मेरे को स्पेशल और ज़्यादा फ्यूल नहीं बर्न करना पड़ा, इसलिए मैं क्या बीच बीच में एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दे रहा हूँ ताकि मेरे कार की जो है स्पीड प्रॉपर रहे और माइलेज भी सही रहे परफॉर्मेंस के साथ। अभी जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, मैं गियर शिफ्ट कैसे करना चाहिए, हमें कौन सी स्पीड में कैसा गियर रखना चाहिए। तो अभी जैसे मैं थर्ड गियर में हूँ, मेरे आरपीएम देखिए आप 2000 अप्रॉक्स 1000 से अबव, 500 से अबव है, 1500 से 2500 के बीच में है। मेरे कार की स्पीड जो है 40 है। जैसे ही 45 या 50 अप्रॉक्स आएगी तब मैं कार की स्पीड गियर जो है अप शिफ्ट करूंगा, फोर्थ गियर अप्लाई कर दूंगा। अभी मेरे को स्टॉप करना पड़ा, स्लो डाउन करना पड़ा इनफैक्ट। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अपनी कार को, और जैसे ही आगे बढ़ाऊंगा, ये देखिए फर्स्ट गियर में मैंने कार को बढ़ाया, सेकंड गियर अप्लाई किया, सेकंड गियर 2000 आरपीएम पे आते ही अब ये थर्ड गियर अप्लाई किया। अब मेरे कार की स्पीड देखिएगा फ्रेंड्स, आपको स्पीडोमीटर में दिख रहा होगा कार की स्पीड के अकॉर्डिंग और आरपीएम के अकॉर्डिंग मैं क्या अप शिफ्ट किए जा रहा हूँ। अब जब हम डाउन शिफ्ट करते हैं, ये देखिए कार की स्पीड स्लो आ गई है। कार की स्पीड जैसे ही स्लो आई 20 अप्रॉक्स आएगी, मैं हल्की ब्रेक अप्लाई किया हूँ, ये देखिए 20 आती, आरपीएम भी डाउन हुआ। अब क्या है, मेरे को डाउन शिफ्ट करना होगा, मैंने सेकंड गियर लगा लिया। ये क्या होता है, आपका हर गियर का एक टॉप स्पीड है, एक लो स्पीड है। तो इसको अगर आप मैच करेंगे, अगर आपकी कार जैसे मान लीजिए थर्ड गियर में है, थर्ड गियर में मैं 30 अप्रॉक्स 30-35 से लेके 50 तक रखता हूँ। तो 30-35 से जैसे ही मेरी कार नीचे आने लगेगी, 20 अप्रॉक्स आ गई, तो मेरे को सेकंड गियर अप्लाई करना पड़ा। और वैसे ही फिफ्थ गियर या फोर्थ गियर का है, फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर, जब हम कार की स्पीड जो है 50 से नीचे जाएगी, तो मैं अगर फिफ्थ गियर में हूँ तो मेरे को 40 स्पीड आते ही मेरे को फोर्थ गियर लेना होगा। तो अभी आप देखिए फर्स्ट गियर मैंने अप्लाई किया, अब ये सेकंड गियर अप्लाई किया है, कार की स्पीड आ गई, थर्ड गियर में अप्लाई किया है, 30-35 स्पीड आते ही अब जो है फोर्थ गियर अप्लाई कर रहा हूँ मैं। कार की स्पीड देखिए आप 50 अप्रॉक्स आ गई है, मैंने फोर्थ गियर अप्लाई कर दिया है। अब ये मेरे कार की स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, अभी 50 अप्रॉक्स आ गई है कार की स्पीड। और जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ये देखिए 60 अप्रॉक्स आते ही 2000 आरपीएम मैंने फिफ्थ गियर अप्लाई कर दिया है। तो अब जो है मैं एक्सीलेटर प्रेस करके अपनी कार को 60, 70, 80 में ले आ सकता हूँ, स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग। मेरे कार की स्पीड मतलब रोड पे जो स्पीड लिमिट होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अभी मैं 60 पे ही आराम से चला रहा हूँ, 1500 आरपीएम है, टॉप गियर हो रखा है। अब इसमें क्या है, मैं हल्की सी प्रेस करूंगा, पावर लूंगा, फिर रिलीज करूंगा। मेरी कार देखिए 60 में मेंटेन्ड है, इसमें मेरे को माइलेज मिलती रहेगी अच्छी। तो इस तरह से हम क्या है अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं आरपीएम और स्पीड को मैच करते हुए। अब जैसे मेरी कार की स्पीड लो हो जाएगी, सपोज ये देखिए मैं हल्की सी ब्रेक अप्लाई करता हूँ, आगे भी स्टॉप ही है ऑलमोस्ट, ये देखिए 40 स्पीड आ गई। अब क्या है, फिफ्थ गियर में मैं नहीं चला सकता कार को, मेरे को फोर्थ गियर लगाना होगा। क्लच प्रेस किया, फोर्थ गियर लगाया, ये देखिए क्लच को रिलीज कर दिया। अब मैं एक्सीलेटर प्रेस करूंगा, ये देखिए कितनी स्मूथली मेरी कार जो है गियर वाइज मेरे को स्पीड को मेंटेन रखना है, उसी तरह से मैं अपनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ। तो अभी देखिए यहाँ से स्पेस मैंने बनाई और कार को अपनी निकाल लिया। तो अकॉर्डिंगली मेरे को क्या है स्पीड, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे ही मेरे गियर जो गियर में हूँ मैं उसके डाउन जाते ही या स्पीड मेरी डाउन जाते ही, लोअर गियर के अपर स्पीड में आते ही मेरे को क्या है डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर में एक्सप्लेन किया। और अप शिफ्ट उस समय करना चाहिए जब मेरे कार की आरपीएम 2000 आ गई है और मेरा उस पर्टिकुलर गियर में, जैसे सेकंड गियर या थर्ड गियर, उस गियर के अकॉर्डिंग मेरी कार की स्पीड जो है हाईएस्ट पहुंच गई है। हाईएस्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि आरपीएम आपका हाईएस्ट हो, आरपीएम 2000 में जो हाईएस्ट होगा उस पे आपने बेट लगना है, क्योंकि आपकी कार की स्पीड अकॉर्डिंगली आरपीएम मैच करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी सही मिलेगी। ये अगर आप सिटी या हाईवे में ड्राइव करते हैं तो सिर्फ आपको पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप आरपीएम को शूट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से 4000 में। हर गियर को आप 4000 में शिफ्ट करिए, आपको माइलेज बिल्कुल नहीं मिलेगी। हो सकता है सेडान और ये छोटी कार में भी आपको 5 से 7 की माइलेज मिले, और लेकिन परफॉर्मेंस ज़बरदस्त मिलेगी। आपकी कार स्पीड परफेक्ट आएगी, मतलब कोई भी कार आसपास आपके नहीं आ सकेगी। मतलब अगर वो रेस कर रहे हो तो अलग बात है, सिमिलर स्पीड में आएंगे, सिमिलर आरपीएम में आएंगे सब। बट अगर आप माइलेज चाहते हैं परफॉर्मेंस के साथ में,
तो आपको इसी तरह से क्या अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना होगा स्पीड के अकॉर्डिंग और आरपीएम के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।